हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैप्स। आपने मैप्स देखे होंगे, ठीक है। फ्लैटेंड फॉर्म होते हैं जिसमें हमारी कंट्रीज़ या फिर वर्ल्ड मैप होता है, ठीक है। अगर हम ग्लोब को फ्लैटेंड फॉर्म में कर दें तो उसे हम मैप कहते हैं, ठीक है। द रीज़न वाई वी यूज़ मैप इज़ कि ग्लोब की हमारी लिमिटेशन होती है, ठीक है। अगर हमें छोटी से छोटी जगह मार्क करनी है, फॉर एग्जांपल हमें अपनी कंट्री में अपना शहर, अपनी स्टेट में अपना शहर मार्क करना है, तो ग्लोब पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ग्लोब जो है पूरी अर्थ की एक मिनिएचर फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन मैप्स में क्या होता है, हम अलग अलग कंट्रीज़ को दिखा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग स्टेट्स को दिखा सकते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग माउंटेन्स हुए या फिर अलग अलग प्लेट्यूज हुए, उन्हें हम दिखा सकते हैं, अलग अलग विलेजेस को दिखा सकते हैं। बट ग्लोब में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ मैप। मैप इज़ अ मोर एफिशिएंट वे देन द ग्लोब, ओके। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब ये याद रखिएगा, जो हमारा मैप है इट फॉलोज द रूल ऑफ स्केल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मतलब साइज कुछ भी कर दीजिए, बट एक रूल ऑफ स्केल फॉलो करता है, वो हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, ओके। सुनाओ, 3 तरीके के मैप होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, हाँ। सबसे पहले होते हैं फिजिकल मैप। देखिए फिजिकल मैप का मतलब क्या होता है, जो हमारे एरिया के या फिर जो हमारी अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर्स को दिखाता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सब हमारी फिजिकल मैप का पार्ट होते हैं। फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। नाउ पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं, जो भी चेंजेस हुए होते हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जैसे कि हमारी सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की वजह से बने होते हैं, कि हम एरियाज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन्हें गवर्न करने में आसानी होती है, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होता है, तो इस वजह से हम इन्हें पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। पॉलिटिकल मैप्स शोज सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बॉर्डर्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स, ओके। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, थीमेटिक मैप्स होते हैं जो थीम पर बेस्ड होते हैं, दे आर मोर स्पेसिफिक, ठीक है। ये और ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, क्यों, ये आपको दिखाते हैं कि अच्छा इन एरियाज़ में इस टाइम पे रेनफॉल होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी आपको ये पूछा जाए कि जो कोल बनाती हैं, जो कोल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन्हें आप मैप पे मार्क करिए। तो जो मैप आपके इतने ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. Components of map. अब मैप के कॉम्पोनेंट, ये तो टाइप थे, ये टाइप ऑफ मैप्स हैं, ठीक है। अब कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और सिंबल्स, सिंबल अभी हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस नाउ, जो हमारा रूल ऑफ स्केल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ड और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर पे आपने देखा होगा, अगर वर्ड मैप भी हम रख रहे हैं, अगर हम वर्ड मैप भी दिखा रहे हैं, तो वो एक शीट ऑफ पेपर पे इंटरप्रेट करा जाता है, बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। अब ये रिडक्शन बहुत केयरफुली क्यों करा जाता है, रीज़न ये होता है कि सपोज करिए कि हम एब्रप्ट तरीके से बना देंगे तो हम सही जगह को लोकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से द रूल ऑफ स्केल इज़ फॉलोड। स्केल क्या होता है, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ग्राउंड पे तो इतना बड़ा होता है डिस्टेंस, मतलब दे आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और मैप तो ज़रा सा होता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, द डिस्टेंस, सपोज करिए कि आपका स्कूल और आपके घर में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। नाउ इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने मैप पे, छोटे से मैप पे 10 किलोमीटर्स कैसे दिखाएंगे, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स आप 10 किलोमीटर को जो है कैसे दिखाएंगे, डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर मैप पे। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। कैसे, 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो हम जो 10 किलोमीटर है उसे हम ले लेंगे अपने मैप पर 2 सेंटीमीटर, तो ये तो बहुत छोटा हो गया। और स्केलिंग के अंदर आ गया रेशियो, आप जो बाकी रेशियो लेंगे, बाकी आप डिजिट्स लेंगे, यूनिट्स लेंगे, वो भी आप रूल ऑफ स्केल के हिसाब से ही लेंगे। The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. Thus, the scale is very important in any map.
इफ़ यू नो द स्केल यू विल एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज ऑन अ मैप। अगर आपको स्केलिंग का फॉर्मूला आ गया ना कि स्केल कैसे करते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, तो आप बिल्कुल करेक्ट लोकेशन अपने मैप पे सेट कर सकते हैं। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale map। अब आप कहेंगे कि भाई जब इतना बड़ा एरिया ले रहे हैं तो लार्ज स्केल मैप होना चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए? आप देखिए, जितना भी बड़ा एरिया लेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसका मतलब है आपको वो एरिया जो बीच में है वो कवर अप करना है, ठीक है, क्योंकि आप बड़ा एरिया ले रहे हैं। तो इस वजह से जितनी छोटी यूनिट हो सके आप उतनी छोटी यूनिट लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप। नाउ व्हेन अ स्मॉल एरिया, अब आप यहाँ पे तो आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे थे, अलग अलग कंट्री की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करें एक छोटी सी जगह की, जैसे हमारा विलेज या हमारा टाउन हुआ, उसे हम पेपर पे दिखा रहे हैं। देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप का हम कैसे देंगे? वी यूज़ अ लार्ज स्केल मैप दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वहाँ पे 500 किलोमीटर था, बट यहाँ पे सिर्फ 500 मीटर ऑन द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। क्योंकि यहाँ पे हमें बीच का बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं करना है, हमें ये इंटरप्रेट नहीं करना है मैप के थ्रू कि अच्छा हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जा रहे हैं तो एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप की जगह। क्यों? क्योंकि छोटा एरिया कवर करते हैं, तो जितना छोटा एरिया कवर करेंगे उतना ही अच्छे से वो एरिया कवर होगा, ठीक है। वो उतने अच्छे से उसका हम डिस्टेंस, उसकी लोकेशन सेट कर पाएंगे। नाउ डायरेक्शन, आपको बेसिकली पता होंगी कि डायरेक्शन क्या होती हैं, बट स्टिल देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होती हैं। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन सबसे ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे ही हम नॉर्थ मार्क कर लेते हैं हमें पता चल जाता है उसका साउथ क्या, उसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? साउथ होगा। ओके, नाउ अब साउथ से जो राइट हैंड पे होगा वो ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड पे जो होगा उसे हम वेस्ट कहेंगे, ठीक है। नाउ बेसिकली जो बेसिक होती हैं वो होती हैं हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब हम ओवरऑल बात करते हैं, जब अब तो आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि हम ये जो डायरेक्शन होते हैं NW जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, NE नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट भी कंसिडर करते हैं। और ये कैसे होती हैं? जैसे हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बना लिया, ठीक है। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ ईस्ट। जो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ वेस्ट। और जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच की, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ वेस्ट। ओके, नाउ देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इन्हें हम कहते हैं कार्डियल पॉइंट्स। और बाकी की जो 4 और डायरेक्शन है वो भी मैंने आपको बता दी हैं। ये है हमारा कंपस, और कंपस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन जो है दिखाता है, ठीक है। कंपस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं दिखाता है। कंपस की जो निडल होती है इट ऑलवेज पॉइंट्स आउट इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ में किसी भी जगह पर हैं, आपको पता नहीं लग रहा है आप कहाँ पहुँच गए हैं, या फिर यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड है, आप अपना कंपस बाहर निकालिए, वो नॉर्थ साउथ आपको डायरेक्शन दिखा देगा और आप फिर बता सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट कहाँ होगा। नाउ सिंपल, देखिए सिंपल बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। क्या होता है कि आप हर मैप पे, फॉर एग्जांपल आपको एक मैप पे मार्क करना है कि रिवर्स कहाँ पर है, माउंटेन्स कहाँ पर हैं, और इसकी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ या फिर आयरन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़, वो कहाँ पर हैं। तो क्या होता है कि आप इतना मैप पे लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो उस केस में, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट तरीके के लेटर्स यूज़ करते हैं, शेड या कलर, पिक्चर्स। जैसे अगर आपको ओशियन या फिर आपको रिवर दिखानी है तो आप ब्लू कलर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके सिंबल्स, इन्हें हम सिंबल्स कहते हैं, जो इस तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, सपोज करिए आप स्विट्ज़रलैंड गए या फ्रांस गए, ठीक है, आपको वहाँ के लोगों की लैंग्वेज नहीं आती और आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, ठीक है। तो फिर अगर वहाँ पे मैप्स होंगे, सिंबल्स होंगे, तो आप समझ जाएंगे अच्छा यहाँ से आगे चल के माउंटेन्स हैं और यहाँ पे रिवर का सिंबल है, एक बोर्ड पे लगा हुआ है, तो यानी कि इधर से चल के आपकी रिवर है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेशनल एग्रीमेंट है या हम समझने के लिए करते हैं, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स। तो यानी कि ये जो आप सिंबल पढ़ेंगे ना, ये आप इंटरनेशनली भी यूज़ करेंगे तो भी इनका मीनिंग सेम ही रहेगा।
और जो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको जो ये सिंबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट में कंसिडर करे गए हैं उन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल। तो थोड़े से कन्वेंशनल सिंबल यहाँ पे दिखाए गए हैं। रेलवे लाइन देखिए, सबसे पहले ये ब्रॉड लाइन, थोड़ी पतली वाली मीटर लाइन, ये रेलवे स्टेशन। रोड्स मेटल वाली डबल लाइन से और अनमेटल वाली डॉटेड लाइन से। बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चर्च देखिए, सबसे पहले टेम्पल है, फिर चर्च में प्लस का साइन है, ये आपका मॉस्क है, ये आपकी चैत्री है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये आपके लेटर्स हैं। पीओ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ, एंड पुलिस स्टेशन पीएस। सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब कि जहाँ पर लोग रहते थे। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब कि जहाँ पे जिनकी डेथ हो गई है वहाँ पे उन्हें बरी किया गया है। ट्रीज़ को हम ऐसे देखिए ऐसे बनाते हैं और ग्रास हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। रिवर्स को हम फ्लोइंग तरीके से दिखाते हैं। वेल छोटा सा गोल होता है तो हम गोल तरीके से दिखाते हैं। टैंक बिल्कुल बंद होता है, ठीक है, बड़ा होता है पर बंद होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं। कैनाल, ओके। नाउ ब्रिज, डिवाइडिंग वो दिखा दी है, ठीक है। सो वेरियस कलर यूज, जैसे ट्री के लिए ग्रीन कलर यूज़ हुआ है, सेटलमेंट के लिए आपका रेड कलर यूज़ हुआ है, वाटर के लिए ब्लू कलर यूज़ हुआ है, ठीक है। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा और ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है ब्लू कलर का रिवर के लिए यूज़ हो गया तो किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता, या ब्लैक कलर हो गया तो किसी और चीज़ के लिए नहीं हो सकता। Various colors are used for the same purposes. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountains, yellow for plateaus and green is for plains. ये याद रखिएगा, ये आप पैराग्राफ याद करिएगा कि various colors are used for the same purpose. For example, generally blue जो है आपका यूज़ होता है वाटर बॉडीज़ के लिए, ब्राउन होता है माउंटेन्स के लिए, येलो होता है प्लेट्यूज़ के लिए और ग्रीन होता है प्लेन्स के लिए। सेम कलर का यूज़ होता है बट वो बहुत कम होता है, ठीक है, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, होता है बट थोड़ा कम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो कहीं नहीं दिखाया है, ब्लू यहाँ पे पानी के लिए दिखा दिया है, ब्राउन माउंटेन्स के लिए, प्लेट्यूज़ के लिए येलो और ग्रीन हुआ आपके प्लेन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन प्लेन्स के लिए भी दिखाया है और देखिए ग्रीन यहाँ पे ट्रीज भी हैं, ठीक है, ओके। नाउ ये जो है आपकी सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग्स, ये पूरा सिंबल से, जैसे ये ट्रीज हो गए, ये सेटलमेंट हो गई, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे आपकी रिवर हो गई। इन्होंने सिंबल्स में दिखाया है कि कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। स्केच, अब स्केच क्या होता है? स्केच होता है आप किसी भी चीज़ को जैसे रफली आप बना के दिखा दें पेपर पे। स्केच ड्राइंग होती है मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, और ये स्केल के हिसाब से नहीं बनाई जाती है। जब आप बड़े हो जाएंगे आर्किटेक्चर वगैरह में तब तो स्केच स्केल के हिसाब से ही बनेगा, बट अभी आपके लिए याद रखना इतना ही काफ़ी है कि स्केच जो है स्केल के हिसाब से नहीं बनाया जाता। इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्लेसेस। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। सपोज करिए आपको अपने दोस्त के घर जाना है और आपको उसके घर का पता नहीं पता है, तो आपका दोस्त क्या करेगा कि वो एक रफ ड्राइंग सी बना के आपको दे देगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आओगे, ऐसे ऐसे गली पे मुड़ना, ऐसे ऐसे करना, और यहाँ पे मेरा ऐसा ऐसा घर होगा, ठीक है। तो सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप। याद रखिएगा, मैप इज ऑलवेज ड्रॉन विद अ स्केल एंड अ स्केच इज नॉट ड्रॉन विद अ स्केल, ओके। प्लान, अब प्लान क्या होता है? अ प्लान इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ये याद करिएगा, प्लान क्या होता है? प्लान होता है ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। एक छोटे से एरिया को एक अच्छे से लार्ज स्केल पे बना के दिखाना है, इज कॉल्ड अ प्लान। अ लार्ज स्केल मैप गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। सपोज करिए हमें एक पूरा डिटेल वो चाहिए कि अच्छा हमें एक घर बनाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस कि 2 कमरे यहाँ बना दिए, 2 कमरे बाहर बना दिए, आप हमारा घर बना दीजिए, उन्हें हमने दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है, हमें पूरा बताना पड़ता है कि आपने देखा होगा आपके घर में हर कमरा बराबर नहीं होता है, ठीक है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन अ प्लान। आप बना के देते हैं उन्हें एक प्लान कि अच्छा हमें इतनी लेंथ और इतने ब्रेथ का रूम चाहिए, एक जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो इतनी लेंथ और ब्रेथ का होगा, हमारी किचन इतनी लेंथ और ब्रेथ की होगी। सो दिस इज़ अ प्लान। एट द टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान, ओके। ड्राइंग जो बिना स्केल की बनती है उन्हें हम स्केच कहते हैं, और ड्राइंग जो स्केल के साथ बनती है उन्हें हम प्लान कहते हैं, ओके। सो ये जो जितने भी आपके सोल्यूशंस हैं ये मैं अलग वीडियोस डालूंगी उनके लिए, ठीक है।
So that's it for today. We'll meet in the next one. Thank you so much.